माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सबको इस हरे कृष्ण रथ यात्रा महोत्सव में आनंद आ रहा है। मैं आपको बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रोशनी आँखों में ऐसी है, तो आप मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप सुन पा रहे हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा ताकि मैं जानूं कि सब लोग मंदिर छोड़ के चले नहीं गए, अभी तक कोई बैठे हैं। हाँ, अभी कुछ दिखाई दे रहा है। तो आज दोपहर या सुबह में जो रथ यात्रा निकली थी, यद्यपि इतनी गर्मी थी फिर भी इतने सारे भक्त आए वहाँ, उन्होंने भाग लिया इस बहुत ही सुंदर उत्सव में, उत्साह से कीर्तन किया। अनेक भक्तों ने रात भर
श्रृंगार आदि की सेवा की। देखिए मंदिर की सजावट कितनी अच्छी तरह से हुई है, भगवान का श्रृंगार भी कितनी अच्छी तरह से हुआ है, रथ आदि के लिए भी कितनी अच्छी व्यवस्था की हमारे भक्तों ने सारे। तो जिन भक्तों ने ये सेवा की है, अब सबको हार्दिक धन्यवाद। और बेलगाम के जितने भी नागरिक हैं जो आए रथ यात्रा के उत्सव में सुबह और आज भी, आप सबको हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। ऐसे उत्सव बहुत आवश्यक होते हैं किसी समाज के, और विशेष करके हमारे समाज के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए। मनुष्य समाज में यही एक विशेषता होती है कि हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो कि हमारे जीवन का उद्देश्य है। आजकल आधुनिक काल में ये संस्कृति प्राय लुप्त हो चुकी है और तरह तरह के गलतफहमियाँ, तरह तरह के भ्रांतियाँ इस तरह के उत्सव के बारे में फैली हुई है समाज में, और लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। परंतु ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान और उत्सवों की स्थापना करने से लोगों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है और भगवान के बारे में कुछ कहने के लिए, सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए एक अवसर मिल जाता है। हमने थोड़ी देर पहले मंदिर के बच्चों के द्वारा एक सुंदर 2-3 नृत्य आदि सब देखे हमने, नृत्य और जो छोटी छोटी उन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे हम सब के लिए। कितनी गहरी बातें उन्होंने कही। पहले तो हमने ये सुना कि कैसे प्रभुपाद जी भारत छोड़ के विदेश में चले गए, जबकि वो वृद्ध अवस्था में थे, जलदूत में समुद्र पार करके गए और वहाँ पे कृष्ण भक्ति का आंदोलन प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं, वहाँ से इस आंदोलन को भारत में वापस लेकर आए। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि भारत के लोग पाश्चात्य देशों की ओर देख रहे हैं कि जैसे वहाँ हो हम भी वहाँ करें। तो हम लोग पाश्चात्य देशों की नकल करना, इसी को प्रगति मानते हैं। और यदि कोई हमारे पारंपरिक पद्धति से या प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति के अनुसार कोई कार्य करे तो उस व्यक्ति को पिछड़ा हुआ माना जाता है, अवैज्ञानिक सोच विचार वाला आदमी माना जाता है। तो प्रभुपाद जी इस विचारधारा को जानते थे, इसलिए उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिया कि अंग्रेज़ी भाषा में अब जाके विदेशों में पहले प्रचार करो। और वैसे ही उन्होंने किया। और फिर जब बहुत सारे विदेशी भक्त, अमेरिकन यूरोपियन भक्त यहाँ पर आए तो भारत के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये विदेशी लोग भी हमसे ज़्यादा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। और अनेक भारतीय लोगों को लज्जा लगी कि अरे हम भी नहीं कर रहे हैं जितनी भक्ति ये लोग कर रहे हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों को हम भी नहीं जानते जितना कि ये लोग जानते हैं। हमारा जन्म भारत में हुआ, फिर भी हमें पता ही नहीं कि भगवद गीता में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें नहीं पता। बस हम मंदिर कभी जाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ दर्शन करते हैं, कुछ दान देकर आ जाते हैं, परंतु हमारे दुनियादारी में रह जाते हैं। परंतु ये लोग देखिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है भगवान कृष्ण के लिए और भगवान कृष्ण के भक्त श्रील प्रभुपाद के लिए।
और इसलिए आजकल ये लोग विदेशी होकर भी हमारे यहाँ आकर हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनाते हैं। तो एक दृष्टि से उन सबको गर्व हुआ कि देखो हमारे सनातन धर्म कहाँ तक पहुँच गया, विदेशों तक पहुँच गया, विदेशी लोग भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी ओर उनको थोड़ी लज्जा हुई कि अरे ये लोग जैसे कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको थोड़ी प्रेरणा मिली कि हमें भी चलो भक्ति करनी चाहिए, हमें भी हमारे आध्यात्मिक मूल संस्कारों को जान लेना चाहिए। केवल इसे औपचारिकता नहीं बनानी चाहिए कि केवल मंदिर जाने के लिए कभी गए और आए। अभी रथ यात्रा उत्सव में क्या देखा हमने? ऐसे प्राचीन काल से भारत में प्रथा है कि मंदिर में जो भगवान की श्री मूर्तियाँ रहती हैं वो मंदिर में ही रहती हैं, परंतु समय समय पर प्रतिवर्ष भगवान की मूर्तियाँ ऐसे ही शोभा यात्रा में या रथ यात्रा में बाहर निकलती हैं। चाहे पालकी में, उसको पालकी उत्सव कहते हैं या शोभा यात्रा कहते हैं। कभी कभी बड़े रथ में सवार करके भगवान को लिया जाता है, सड़कों में वो सैर करते हैं। तो चाहे पालकी हो चाहे रथ हो, तो भगवान ऐसे निकलते हैं। और भगवान क्यों निकलते हैं? भगवान ऐसे निकलते हैं सबको दर्शन देने के लिए। और भगवान आगे चलते हैं, जगह जगह ऐसे सड़कों में घूमते हैं जहाँ से सभी लोग उनको देख सकें। तो ये बहुत प्राचीन काल से उत्सव चलते आया है, ऐसे कोई नई बात नहीं है। तो ऐसे उत्सव के बीच में इतने सारे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ है। इसमें श्रील रूप गोस्वामी नाम के बहुत महान भक्त ने ऐसे 64 भक्ति के नियम बताए हैं जिनका पालन साधकों को करना चाहिए। उनमें से 2 इस प्रकार के हैं। एक कि जब हम सड़क पे होते हैं और हम देखते हैं कि भगवान की शोभा यात्रा या रथ यात्रा चल रही है, यदि हम बैठ रहे हैं तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए और भगवान का स्वागत करना चाहिए, अभ्युत्थानम। और जो व्यक्ति ऐसे करता है निश्चित ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल ऐसे भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करके, और जब भगवान का दर्शन करें तो उठ जाए व्यक्ति, ऐसा नहीं कि वो बैठा रहे उस समय। और दूसरी बात वो कहते हैं अनुव्रज्य, कि जब भगवान ऐसे सर चलते हैं रथ के ऊपर सवार होकर, तो हमें रथ के साथ साथ चलना चाहिए। या हम आगे भी चल सकते हैं, पीछे भी चल सकते हैं, बगल में भी चल सकते हैं, परंतु भगवान के विग्रह के साथ हमें चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। और ऐसे होने से पुराणों में बताया गया है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान विष्णु तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होगा। परंतु महत्वपूर्ण बात ये है कि आध्यात्मिक जीवन में हमारा उद्देश्य न तो केवल पापों को नष्ट करना है और न हमें ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करनी है, भले वो आध्यात्मिक जगत में भी क्यों न हो। हमारा उद्देश्य केवल एक है, और वो है कि कैसे हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति या प्रेम हम उत्पन्न करें। जब भगवत प्रेम या भगवत भक्ति उत्पन्न होती है हमारे हृदय में, तो हमें जानना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, हमें पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये पापों का क्षय होना आदि ये तो अपने आप ही हो जाता है। भक्त को इन चीज़ों के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और अपने आप भक्त भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है।
इसलिए ये रथ यात्रा, शोभा यात्रा आदि, इनका महत्व कम नहीं समझना चाहिए। देखिए, जब हम लोग सैर करने निकल सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं निकल सकते? हम सबको पता है कोरोना के 2 साल में अधिकतर लोग घर में अंदर रहे, बाहर नहीं जा सके। तो जब बाहर नहीं जा सके तो कितना कष्ट हुआ सबको। आप सबको हुआ कि नहीं? जब आपको ये बताया गया घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना, और जाना भी है तो सब मुंह पे लगा के जाना, कितनी सारे नियम वगैरह थे। तो हम चाहते नहीं हैं कि हम बस घर में ही रहें। हम चाहते हैं कि हम घूमें फिरें, सबसे मिलें, अलग अलग स्थानों में जाएं। तो यदि हमें ये इच्छा होती है तो क्या भगवान को नहीं होगी? अवश्य होती है। तो इसलिए हर एक मंदिर में ऐसे कोई एक प्रथा होती है, शोभा यात्रा या रथ यात्रा की, तो भगवान भी निकलते हैं। तो भगवान राधा गोकुलानंद भी कह रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, 2 साल से मुझे बंद करके रखा, यहाँ पे कुछ नहीं ले जा रहे हो। तो इस साल फिर अब सारे भक्तों ने ठान लिया कि कोरोना की महामारी अब कम हो गई, तो चलो अभी भगवान को सैर कराने ले जाते हैं, रथ के ऊपर सवार करा के। और इतना सुंदर उत्सव हो गया और आज भी हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब लौट के आए अपने भक्तों को साथ में लेकर, तो यहाँ पे ऐसे कई लोग थे जिन्होंने प्रशंसा की, परंतु कई लोग ऐसे भी थे जिनको अच्छा नहीं लगा। उस समय मुझे याद है हमारे संस्था के भक्तों के बारे में तरह तरह के गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी। और एक ये था कि ये लोग अमेरिका के जासूस हैं, ये भारत के सारे रहस्यों का खुलासा करने आए हैं, भारत के विरोध में कुछ कार्य करने आए हैं। ऐसे किसी ने अफवाह फैला दी। बहुत सारे उस समय चल रहा था ये सब। दूसरा अफवाह ये फैला दिया गया कि हरे कृष्ण भक्त जो हैं ये लोग सब चरस, गांजा, इस तरह की चीज़ें पीते हैं। तो और ऐसे सिनेमा भी बनाई गई, तो लोगों को लगा कि ये सब ऐसे ही लोग हैं, इनके मंदिरों में यही सब चलता है। तो उस काल से अभी 30-40 साल हो गए, उससे आज तक कितना अंतर हो गया है। अब लोगों को पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ है क्या, इसके उद्देश्य हैं क्या। और चरस, गांजा, अफीम की बात तो दूर रही, हरे कृष्ण भक्त जो हैं वो चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन भी नहीं लेते हैं। मुझे याद है 32 साल पहले जब हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते थे, सड़कों पे मुंबई में, तभी कई तरुण लोग मजाक उड़ाते थे और वो ऐसे गांजा पीने का जो है नकल करते थे। तो वो सोचते थे कि हम लोग भी गांजा पीने वाले लोग हैं। तो इस तरह से लोगों की गलत फहमियाँ थी उस समय। और किसी ने सिनेमा भी बनाई तो उसमें ऐसी सब चीज़ें दिखाने लगे। परंतु ये कितना बड़ा झूठ था ये। देखिए, संसार में गलत चीज़ों को फैलाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, परंतु अच्छी चीज़ों को फैलाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारे कितने भक्त जो हैं वो तरह तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं या आध्यात्मिक प्रवचन बोलना चाहते हैं, परंतु टीवी में हो या रेडियो में हो या अलग अलग स्थानों में हो, वो अनुमति नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि धर्म निरपेक्षता के अनुसार हम नहीं करेंगे। उधर अन्य भौतिक चीज़ों के बारे में इतने सारे विषयों के ऊपर चर्चाएं होती रहती हैं, तो अच्छी बातों को कहने के लिए कितनी परेशानी है। गलत बात, अफवाह भी हो, फैलाने के लिए कोई समय नहीं बच जाता। तो रथ यात्रा का उत्सव मनाने के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान का संदेश सब जगह फैला जाए, सबको एक ये ज्ञान मिल जाए
कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्या है। तो इस तरह से ये रथ यात्रा के उद्देश्य बहुत सारे हैं। हमने ये भी देखा, बच्चों ने हमारे सामने एक छोटी सी नाटक प्रस्तुत की जिसमें दशावतार आए। भगवान के 10 अवतार और उनसे गोकुल राधा गोकुलानंद का संबंध जोड़ लिया। बहुत ही सुंदर बात है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कि भगवान के विविध अवतार हैं। ये केवल 10 अवतार नहीं हैं जिनके बारे में हमने अभी देखा और सुना। ये तो 10 सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय अवतार हैं, परंतु इनके अतिरिक्त तो भगवान कृष्ण के अनगिनत अवतार हैं। जिस प्रकार से समुद्र में लहरों की गिनती कोई नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान के अवतारों की गिनती हम नहीं कर सकते। इतने सारे अवतार भगवान के हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से ये सारे अवतार उत्पन्न होते हैं। तो ये कहना कि हमारे कृष्ण भगवान यहाँ जो विराजमान हैं, जिनका नाम गोकुलानंद है, जो गोकुल में आनंद लेते हैं या गोकुल के अंदर लोगों को आनंद देते हैं, वो यहाँ पर विराजमान हैं। और वही कृष्ण हैं जो वृंदावन में 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई प्रतिमा है। ये केवल प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण हैं जो भी यहाँ पर विराजमान है सिंहासन पर। और वही श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व, आवाज़ बदलिए मत, क्या नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा ठीक है। तो यही श्री आपको सुनाई दे रहा है, पीछे नहीं सुनाई दे रहा है तो पीछे। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, वही श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो हुआ ये कि श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था गौरीदास पंडित। बड़े भक्त थे भगवान के, और उनके घर में चैतन्य महाप्रभु आए। एक बार गंगा पार करके आए, वो गंगा के उस पार रहते थे। और उनके साथ में नित्यानंद प्रभु भी आए। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम वो नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए उसी समय। तो दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गौरीदास पंडित के घर में आए, उनके भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर को छोड़कर वापस जा रहे थे, तो गौरीदास पंडित को बहुत विरह हुई, विरह की भावना हुई। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मत जाइए, आप यहीं पे रहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में आपके घर में रहूँगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को मूर्ति के रूप में प्रकट करवा दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मूर्ति बनाई। वहाँ एक नीम का पेड़ था उनके आंगन में, तो उस आंगन के उस नीम के पेड़ से उन्होंने स्वयं अपने कर कमलों से अपनी मूर्ति बनाई और उन्होंने गौरीदास पंडित को दे दी और रखा। अब बताया कि देखो, मुझ में और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तो जानते हैं कि मूर्ति में वैसे कोई अंतर नहीं होता भगवान से। तो उस समय गौरीदास पंडित ने कहा, क्योंकि भगवान के भक्त भी बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों उनके साथ में
प्रत्यक्ष रहें, वो मूर्ति नहीं चाहते थे। परंतु दार्शनिक दृष्टि से हम जानते हैं कि मूर्ति में और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे गौरीदास, अभी हमने मूर्तियां तो दे दी, अभी तो संतुष्ट हो जाओ। तुम तो जानते हो कि इन मूर्तियों में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो क्योंकि भगवान के भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो गौरीदास पंडित ने कहा कि ठीक है, यदि आप में और इन मूर्तियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर है, तो मूर्तियों को जाने दो, आप रह जाओ। देखिए कितनी बुद्धिमानी की बात की, सही है ना। तो उनको लगा कि मूर्तियां थोड़ी चल के जाएंगी, परंतु क्या हुआ, उस समय एक मंच बनाया था गौरीदास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विग्रहों के लिए। तो उनकी आंखों के सामने क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों नीचे आ गए, कूद के आ गए नीचे और चल पड़े गंगा के पार होने के लिए। और ये दोनों मूर्ति बन गए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, और जो मूर्ति थे वो चलने लगे। तो गौरीदास पंडित ने कहा अरे ये क्या हो गया। फिर वो जो मूर्ति थे जो अभी चलने लगे, उनके पीछे गए, नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, आप जाइए। जो पहले चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु थे, जो अभी विग्रह बन गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप चलिए और आप रह जाइए। तो फिर वो चलने लगे और ये विग्रह बन गए। फिर अरे नहीं नहीं नहीं, आप रह जाओ, आप जाओ। तो ऐसे अनेक बार हो गया। बाद में गौरीदास पंडित को पता चला वास्तव में कि हम भगवान से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते। दोनों उनकी इच्छा है कि ये जानना कि भगवान और उनके श्री मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम जब भगवान का दर्शन करने आते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये कोई प्रतिमा या पुतली नहीं है, साक्षात व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। और इसलिए भगवान जब मंदिर में उपस्थित होते हैं या रथ यात्रा में चलते हैं तो उनका दर्शन करने से, उनके साथ साथ चलने से बहुत लाभ दुनिया में सबको होता है। इसलिए कम से कम प्रत्येक वर्ष में एक बार तो भगवान ऐसे निकलते हैं। सारे भारत में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर विशेष करके, उनमें ये प्रथा चलती आई है अनेक वर्षों से। आप देखोगे कि दक्षिण भारत में ब्रह्मोत्सव आदि होता है, चाहे आप तिरुपति में जाएं या अन्य जो भगवान विष्णु या कृष्ण के मंदिर हैं या अन्य विग्रहों के भी मंदिर हैं, वहाँ पे ये ब्रह्मोत्सव, पालकी उत्सव इत्यादि अवश्य मनाया जाता है। उत्तर भारत में भी अनेक मंदिरों में ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। और प्रभुपाद जी जब इस विषय में लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वो कहते हैं कि प्रथा ऐसी है, संस्कृति ऐसी है कि जब भी सड़क पे भगवान अपने पालकी में या रथ के ऊपर सवार होकर जा रहे होते हैं, तो जितने भी सड़क के पास लोग हैं वो अपने अपने घरों से भगवान के लिए कुछ नैवेद्य, कुछ भोजन बना के ले आते हैं और अर्पण करते हैं। कोई कुछ हलवा शीरा बना लेते हैं, कोई फल लेकर आते हैं, कोई फूल लेकर आते हैं, कोई कुछ और बना के अपने घर से लेकर आते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए। और भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, पर चढ़ाते हैं पुजारी, फिर उनको सबको प्रसाद देते हैं। आज रथ यात्रा के समय में भी जितने सारे भक्तों ने कितने सारे केले, किसी ने आम, किसी ने सेब, किसी ने पेड़े, किसी ने और तरह के मिठाई इत्यादि बहुत सारे ऐसे नैवेद्य के लिए बेलगाम के भक्तों ने अर्पण किए भक्ति भाव से। ये है भारत की विशेषता। देखिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भले यहाँ लोग ज़्यादा भौतिकतावादी होते जा रहे हैं, पैसे और भोग के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा अंदर जाइए वो भक्ति दिखाई पड़ती है। और ख़ास करके बेलगाम में
बहुत कम जगह में दिखाई पड़ता है कि इस तरह से लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अपने घरों से इतनी सारी चीज़ें लेकर आते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। फिर ये प्रसाद सबको, जितने भी लोग वहाँ पर आए थे सड़कों में, सबको ये प्रसाद बांटा जा रहा था। कितना सुंदर उत्सव है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बहुत सुंदर बात है, मन को बहलाने वाली बात है, इसलिए हम सबको ऐसे मनाने चाहिए उत्सव। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि जब मंदिर से निकलते हैं विग्रह, तो उस समय जो मंदिर के पुजारी आदि होते हैं वो भगवान के सामने आते हैं और हिसाब किताब मंदिर का देते हैं। मंदिर में इतना दान आया, इतने खर्चे हो गए। बल्कि वास्तव में ऐसी चीज़ें हर महीने में एक बार कम से कम होनी चाहिए मंदिर में, हर एक मंदिर में, और भगवान के सामने जाकर हिसाब किताब देना चाहिए कि इस महीने में आपकी सेवा के लिए दान इतना आया। और जब प्रमुख दान करने वाले भक्त आपके हैं, ये इनके नाम हैं, और अन्य भी बहुत सारे लोग हैं, और उनके सामने वो रख लेना चाहिए। और खर्च भी आपके लिए इस तरह से हुआ, बिजली के लिए इतने पैसे खर्च हो गए, प्रसाद वितरण के लिए इतने पैसे खर्च हो गए। तो ऐसे जो भी खर्चे हैं मंदिर के, वो हम बता देते हैं आमदनी के साथ साथ, ताकि भगवान को भी पता होना चाहिए, क्योंकि भगवान इस मंदिर के मालिक हैं। परंतु ये भी याद रखिए, भगवान केवल मंदिर के मालिक नहीं हैं, वो आपके घर के भी मालिक हैं। इसलिए आपके घर का हिसाब किताब भी आपको घर में ही भगवान को देना चाहिए। तभी आपको याद आएगा कि ऐसे वैसे स्थान में खर्च नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं बता सकते कि भगवान हमने ये खर्च किया, हाँ, वो शराब खरीदने में या सिनेमा जाने में, होटल जाने में, हाँ, आप ये सब नहीं बता सकते। इसलिए जब भगवान को हिसाब किताब देना है तो फिर सही कार्यों के लिए ही देना है, तो हमारे कार्य भी ठीक ठाक हो जाते हैं। वास्तव में अपने घर में भी छोटा सा मंदिर होना चाहिए, और ये भी हमें जान लेना चाहिए कि मंदिर में जो भगवान हमारे स्थित हैं वो भी भगवान से अभिन्न हैं। और फिर जो भी आपकी परिवार की समस्याएं होती है ना, वो उनके सामने जाके बोल दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। परंतु भगवान को ज़्यादा कष्ट भी नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर छोटी चीज़ के लिए भगवान को जाके कष्ट दें, परंतु बड़े प्रेम से घर में ही आप सेवा कीजिए। भगवान के अर्चा विग्रह को भोग अर्पण कीजिए, शुद्ध सात्विक आहार। और जब भगवान को नैवेद्य अर्पण किया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद अर्थात भगवान की कृपा। तो घर में केवल प्रसाद ग्रहण कीजिए और भगवान की आरती उतारिए दिन में कम से कम 2 बार। परिवार के सदस्यों को एकत्र करके भगवान के सामने मंदिर में कीर्तन कीजिए, कुछ भगवत गीता आदि का पाठ कीजिए। समय समय पर परिवार को लेकर यहाँ मंदिर में आइए, सत्संग में शामिल होइए। इस तरह से आपका प्रतिदिन एक उत्सव बन जाएगा। और ये रथ यात्रा उत्सव में भी, और जैसे जन्माष्टमी और अन्य उत्सव होते हैं, उनमें भी अवश्य आप सब आइए। तो अभी आज हम और एक नाट्य लीला देखने वाले हैं, तो कृपया अभी जाइए मत, रहिए, इस नाट्य लीला को देखिए। और फिर अगले साल रथ यात्रा तक आप प्रतीक्षा मत कीजिए। जब जो मूर्तियाँ बाहर ले जाई जाती है ना, उनको उत्सव मूर्ति कहते हैं, जो केवल उत्सव के लिए होते हैं। जो मूल मूर्तियाँ होती हैं उनको बाहर नहीं ले जाया जाता, परंतु उत्सव मूर्तियों को ले जाया जाता है। तो कभी कभी भक्त तो ऐसे बात करते हैं थोड़े हल्के भाव में कि आप भी उत्सव मूर्ति मत बनिए कि केवल उत्सव के समय मंदिर में आएंगे। रथ यात्रा, जन्माष्टमी, हाँ, उस समय अवश्य आइए, परिवार को साथ में लेकर आइए।
परंतु केवल उत्सव के दिन नहीं, जितना हो सके उतना आइए, प्रतिदिन आइए। प्रतिदिन नहीं हो पाए तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आइए, कुछ नहीं तो कम से कम एक बार तो आइए हफ्ते में। वैसे यदि प्रतिदिन आ सकते हैं दर्शन करने के लिए उत्तम, नहीं हो सके तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो आइए। और जो सत्संग कार्यक्रम आदि होते हैं इनमें शामिल होइए और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है इस हरे कृष्णा रथ यात्रा महोत्सव में, जो कि अब प्रारंभ हो रहा है। प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी रथ पे सवार होके चलते थे, परंतु कुछ कारणवश भगवान जगन्नाथ नहीं आ पा रहे हैं। तो पहली बार हम श्री श्री राधा कृष्ण और श्री श्री गौर निताई के सुंदर श्री विग्रहों को रथ यात्रा में ले जा रहे हैं और बेलगाम के सारे निवासी भगवान के दर्शन करके लाभान्वित हो सकते हैं। भगवान के ये उत्सव मूर्ति है। उत्सव मूर्ति अर्थात वो मूर्ति जो कि यात्रा में निकलते हैं। साधारणतः लोग मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए, परंतु सभी लोग नहीं आते हैं। कोई लोग चाहते हुए भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए भगवान सोचते हैं मैं स्वयं जाऊंगा। हम स्वयं जाएंगे सड़कों पे और दर्शन सारे जनता को देंगे। तो भगवान बहुत कृपालु है, इसलिए इस तरह से वो अपनी शोभा यात्रा में निकलते हैं और भक्त लोग बड़े हर्ष उल्लास से उनके पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं और ऐसे बहुत सुंदर उत्सव हो जाता है। तो इस समय हम ये रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो कि शाम को शुरू होने वाली थी, परंतु वर्षा के कारण ऐन वक्त पर यह कार्यक्रम आज सुबह को किया गया है। आप में से जितने भी भक्तों को और अन्य लोगों को भी असुविधा हुई होगी, इसके लिए हमें खेद है। और ख़ास करके हमारे जो पुलिस विभाग के सदस्य हैं, आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद। आपको भी हमने कष्ट दिया ऐन वक्त पर आके ये सब करने के लिए। साथ साथ अन्य जितने भी सरकार या आदि के विभाग हैं जिन्होंने सहयोग दिया, आप सबको भी धन्यवाद। और हमारे सारे भक्त जिन्होंने बहुत सेवा की है इस उत्सव के लिए, और अंतिम समय पे बहुत कुछ योजनाओं में बदलाव होने के कारण भागदौड़ किया है, आप सबको भी हार्दिक धन्यवाद और आभार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल पार्टी थोड़ा सा आगे जाओ
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे कृष्णा। भक्तों से निवेदन है कि कृपया आप आगे चलिए, रस्सी को पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे जो भक्त खड़े हैं कृपया आप रस्सी पकड़ के आगे आगे चलिए। हरे कृष्णा। जैसे आपको हरी झंडी दिखाई जाएगी, रथ को हमें आगे खींचना है। कृपया 2 लाइन में खड़े रहिए, माता जी तथा प्रभु जी। जैसे ही महाराज आपको हरी झंडी दिखाएंगे तो रथ को आगे खींचना है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री राधा कृष्ण भगवान की हरि बोल। रुकिए रुकिए, धीरे धीरे खींचिए, रुकिए। धीरे धीरे रथ को धीरे खींचिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे कृष्णा। धीरे धीरे आगे बढ़िए। रुकिए, आगे जैसे रास्ता खुला हो जाएगा आपको बता देंगे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Rama Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
एक लाइन में तथा प्रभु जी अलग लाइन में खड़े रहिए। धीरे धीरे हरे कृष्णा रोकिए, रथ को रोकिए, रथ को रोकिए। आगे की जो बयान था वो आगे जाने Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Radhe रथ को धीरे कीजिए, ब्रेक लगाइए। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ रथ को रोकिए वहीं पे, कोई खींचेगा नहीं रथ को, कृपया रोकिए। इसको ब्रेक चाहिए था एक्चुअली। रोकिए। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौ निताई की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री प्रभुपाद की। कृपया धीरे धीरे रथ को पीछे आगे आगे, धीरे धीरे रथ को आगे जाने दीजिए। कृपया दूर रहिए, माताएं कृपया दूर रहिए, रथ से दूर रहिए, रथ के नजदीक ना आए।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गौर की, कृपया रथ को रोकिए, कृपया रथ को रोकिए यहाँ पे।